नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोबिज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिनक्स ट्यूटोरियल के इस चैप्टर में हम इंस्टॉलेशन जारी रखेंगे। इससे पहले कि मैं इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़ूं, मैं एक बार फिर से आपको डीवीडी या आईएसओ इमेज माउंट करना बता देता हूं ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छे से आ जाए। डीवीडी या आईएसओ इमेज माउंट करने के लिए वर्चुअल मशीन पे आपको उस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि अभी हम उबुंटू हमने वर्चुअल मशीन बनाया था तो हम उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो मेन्यूज़ है उसमें हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप यही काम मशीन पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं और फिर सेटिंग्स पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद जो लेफ्ट में जो मेन्यू ऑप्शन है उसमें स्टोरेज पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद जो स्टोरेज ट्री के नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें हम डीवीडी ड्राइव जो बना हुआ आ रहा है हम उस पर क्लिक, जिस पे होस्ट ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड में हम एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव के सामने जो डीवीडी का सिंबल बना आ रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम आईएसओ इमेज माउंट करना सीखते हैं। इसके लिए जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है लिस्ट में उसमें हम चूज़ वर्चुअल ऑप्टिकल फाइल चूज़ करेंगे और हम अपने आईएसओ इमेज को ब्राउज़ करेंगे और उसे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ऐसे हम एक आईएसओ इमेज माउंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका आईएसओ इमेज का लोकेशन आ जाएगा। अगर ये लोकेशन आ जाता है इसका मतलब आपका आईएसओ इमेज जो इंस्टॉलेशन फाइल है जो आपने डाउनलोड किया है वो माउंट हो गया है, यानी कि इस वर्चुअल मशीन पे डाला जा चुका है। अगर आप अपने हार्डवेयर कंप्यूटर का डीवीडी इस्तेमाल करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, अगर आपके पास फिजिकल डीवीडी है तो आप अपने कंप्यूटर में वो डीवीडी डालकर फिर अपने कंप्यूटर का जो डीवीडी ड्राइव है उसको इस वर्चुअल मशीन पे माउंट कर सकते हैं, यानी इस वर्चुअल मशीन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए तरीका वही है, आपको करना ये होगा कि आपको मशीन पे राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद आप स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज के अंदर स्टोरेज ट्री के नीचे जो डीवीडी ड्राइव बना आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स है और जहां ऑप्टिकल ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है उसके सामने जो डीवीडी का आइकन बना आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और इसका लिस्ट में से अपने डीवीडी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में होस्ट ड्राइव F है, यानी कि मेरा डीवीडी ड्राइव F है तो मैं F सेलेक्ट करूंगा। आपके केस में जो भी डीवीडी ड्राइव का आपने नाम रखा है आप उसको सिलेक्ट करें, यानी कि GEF जो भी आपने अपने डीवीडी ड्राइव का नाम लिखा है वो यहाँ पर शो करेगा, आप उसको सिलेक्ट करें। इससे आपका जो हार्डवेयर कंप्यूटर का जो डीवीडी ड्राइव है वो इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा और फिर आप अपने कंप्यूटर के डीवीडी ड्राइव से इस वर्चुअल मशीन पे OS इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर के डीवीडी ड्राइव से OS इंस्टॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपने डीवीडी ड्राइव को यहाँ पे माउंट कर दिया वर्चुअल मशीन पे। अब मैं ओके क्लिक करूँगा। डीवीडी ड्राइव माउंट करने के बाद मैं इस मशीन को स्टार्ट करूँगा। इसके लिए हम मशीन को सेलेक्ट करेंगे और जो ऊपर एक ग्रीन एरो बना रहा है स्टार्ट का हम उस पर क्लिक करेंगे ताकि हम मशीन को स्टार्ट कर सकें। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब से पहले लिनक्स इंस्टॉल करने में कमांड लाइन का यूज़ होता था, लेकिन धीरे धीरे अब लिनक्स भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस हो गया, यानी कि आपको अब ग्राफिक्स मिलते हैं और उन ग्राफिक्स के ज़रिए आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यानी कि अब लिनक्स का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान हो गया है। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकें। और दोस्तों, लिनक्स के साथ अच्छी बात ये भी है कि आप बिना इंस्टॉल किए भी सीधा डीवीडी ड्राइव से बूट करके आप OS में लॉगिन कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको वो अच्छा लगे तो इसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि लिनक्स सिस्टम को आप सीधा डीवीडी ड्राइव से बूट करके ट्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं पूरा और इसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका वर्चुअल मशीन डीवीडी से बूट होगा आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ट्राई उबुंटू, इंस्टॉल उबुंटू। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, आप बिना इंस्टॉल किए भी इस OS को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई उबुंटू पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा उबुंटू के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, जो आपको पूरा कंप्लीट
एनवायरनमेंट देगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकें, ट्राई कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए तो आप इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इसलिए मैं इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये आपके सिस्टम को चेक करेगा और देखेगा क्या क्या चीज़ इस पर अवेलेबल है जो कि इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसने यहाँ पर स्पेस चेक किया, कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या पावर प्लग कनेक्टेड है या नहीं, क्या इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी ताकि इंस्टॉलेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप अपडेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड अपडेट्स फाइल इंस्टॉलिंग पर टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा तो मैं इसको अभी टिक नहीं करूँगा। आप अपडेट बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये टिक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, यानी कि अभी आपके ड्राइव पे जो भी है वो सब कुछ डिलीट करके फिर उस पर उबुंटू इंस्टॉल करेगा। या फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रखना चाहते हैं और उबुंटू उसके साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम एक वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं और जो हमने इस पर ड्राइव बनाई है वो एक एम्प्टी स्पेस है। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ऑप्शन आएगा ड्राइव सेलेक्ट करने का। अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइव है तो आप उसमें से कोई एक ड्राइव यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये पूरा ड्राइव यहाँ पर यूज़ करेगा। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड ड्राइव पे यानी वर्चुअल मशीन के हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब आपसे यहाँ पर आपका टाइम जोन पूछा जाएगा, तो आप इस मैप में क्लिक करके अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में, तो आप ब्राज़ील के मैप पे क्लिक करेंगे तो ये इसका टाइम जोन ऑटोमेटिकली उठा लेगा। फिलहाल हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम इंडिया में है, तो ये ऑटोमेटिकली कोलकाता का टाइम जोन उठा लेगा। तो ये बिल्कुल ही आसान है टाइम जोन सेलेक्ट करना। आप टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप टाइम जोन बाद में भी चेंज कर सकते हैं जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए, लेकिन इंस्टॉलेशन के वक्त आप सही टाइम जोन सेलेक्ट करें। अब आपको अपना कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। नॉर्मली हम यूएस कीबोर्ड लेआउट यूज़ करते हैं, तो आप इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है, जैसे कि आपका नाम और कंप्यूटर का नाम, जो आप नाम चाहते हैं कंप्यूटर का आप वो भर सकते हैं। इसके बाद यूज़र नेम, आपको यूज़र नेम बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना यूज़र नेम के आपका लिनक्स इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि लिनक्स एक बहुत ही सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए बिना पासवर्ड के आप लिनक्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। आप यूज़र नेम अपने नेम से अलग भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे डाला है तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम कुछ और भी चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम गेस्ट चूज़ किया है, तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से यूज़र नेम रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल वापस इसको अपने नाम पे ही चेंज कर दूँगा। इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और कोशिश करें पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, लॉगिन ऑटोमेटिकली या फिर रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन। लॉगिन ऑटोमेटिकली होगा ये कि ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा, और रिक्वायर पासवर्ड में आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे सेकंड ऑप्शन यानी कि रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन पे रहने दें। और हमारे पास एक और सिक्योरिटी ऑप्शन है, हम चाहें तो अपने होम फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब ये होम फोल्डर बिल्कुल विंडोज़ के यूज़र फोल्डर की तरह है, जहाँ पर आपका माई पिक्चर्स और माई डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें सेव होती हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो अभी इस इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही आपके पास ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट कंप्यूटर का। तो आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपना पासवर्ड डाल के इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब इस वर्चुअल मशीन को फुल स्क्रीन मोड पे करता हूँ। इसके लिए मुझे
मशीन के मेन्यू में जाना होगा और फिर व्यू में जा करके फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करना होगा और क्लिक करना पड़ेगा स्विच, जिससे कि ये फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कैसे हम लिनक्स पे वो सारे काम कर सकते हैं जो अपने नॉर्मल विंडोज़ डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल कमांड्स हैं जो कि आपको लिनक्स इन्वायरमेंट में आना ज़रूरी है वो बताऊंगा, और बाकी ज़रूरी चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं www.smarttechnobiz.com/tut, या फिर आप YouTube पे फॉलो कर सकते हैं इसे youtube.com/c/smarttechnobiz। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछें। आपके सवालों का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।